हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले यूपी में हाइब्रिड कार्स पे रोड टैक्स पे सब्सिडी थी, लेकिन नेशनल लेवल पे ऐसी सब्सिडी मोस्टली ईवीज पे ही है। एंड आई थिंक इट्स अ शेम, क्योंकि मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन को पॉपुलराइज करना ज़रूरी था। एंड इफ़ वी वांटेड रिलायंस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो बेटर होता कि हम प्लग इन हाइब्रिड्स पे फोकस करते। इसका रीज़न मेरे इस पे थॉट्स वो वीडियो के एंड में हैं। पहले आज एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। It should be efficient and this car is also very powerful. तो performance wise भी कोई कमी नहीं है. And I'm sure that by the end of the video you will also be convinced कि hybridization ही वो टेक्नोलॉजी है जो प्रेजेंट और नियर फ्यूचर दोनों में सबके लिए यूजफुल हो सकती है। टैंक टू टैंक मेथड से लेक्सस NX हाइब्रिड की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो सबसे पहले ट्रिप A रीसेट कर दिया है, ट्रिप B रीसेट कर दिया है और अब हम इसका फ्यूल एफिशिएंसी डेटा भी क्लियर कर देंगे। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट इन द क्लस्टर नाउ। फ्यूल एफिशिएंसी इज ऑल्सो रीसेट। अब हम इसे मेनली दिल्ली NCR में मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद वापस रिफ्यूल करवा के देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हम लेक्सस NX को अक्टूबर में ड्राइव कर रहे हैं इन मेनली क्लाउडी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ ओनली 26 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम इसके ऑटो AC का टेम्परेचर 24 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। NX में मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी आते हैं एंड वी आर ड्राइविंग इट इन द नॉर्मल मोड ओनली। हम इसके ओनली EV मोड को भी यूज़ नहीं करेंगे। सो व्हेनेवर इट इज़ ऑन प्योर इलेक्ट्रिक मोड इट इज़ नॉट बाय, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है। तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। इसे अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है एंड द हाइब्रिड पावर ट्रेन इज शोइंग इट्स मैजिक डिस्प्ले में हमें 19.3 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी मिल रही है। देखेंगे कि इसकी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी क्या आती है, लेकिन अगर ये डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी से 2 किलोमीटर पर लीटर भी कम होगी, फिर भी NX की परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत इंप्रेसिव है। इसकी हाइब्रिड पावर ट्रेन में एक 2.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 186 PS की मैक्सिमम पावर और 238 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड देन देयर आर 2 मोटर्स। फ्रंट मोटर का आउटपुट 182 PS और 270 न्यूटन मीटर है और रियर मोटर का 54 PS और 121 न्यूटन मीटर। एंड दिस इज एन ऑल व्हील ड्राइव लेआउट। मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टाइम 7.7 सेकंड्स है एंड ऑल द पावर गोज टू द व्हील्स वाया अ CVT ट्रांसमिशन। ओह, एंड द क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 20.26 किलोमीटर्स पर लीटर। ये एब्सोल्यूट नंबर्स छोड़ो, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पावर ट्रेन इज इट्स पेपीनेस। CVT होने की वजह से पेडल प्रेस करते ही इंजन रेव करता है and there's the electric power as well, so the acceleration is instant. It's not EV like press the pedal and shoot, but it's so responsive that you'll love it. Being a luxury car, इसके केबिन का ambience थोड़ा underwhelming है, although material quality is generally good. I also find the cluster to be a little outdated, but this 14-inch touchscreen infotainment system looks neat. And despite its large size, ये डैशबोर्ड में इतनी neatly integrated है कि मेरी vision block नहीं कर रहा। The audio system is a 17 speaker unit and it is decent. But the best part of this car, most likely वो पहली चीज़ जो आप कार में आते ही नोटिस करेंगे, are these seats. They are next level comfortable. और ऐसा नहीं है कि लेक्सस ने इन पे कोई चमत्कारी कॉन्टोरिंग की है या कहीं एक्स्ट्रा ही कुशन है। इनफैक्ट इनमें बेसिक स्लाइड रिक्लाइन बेस एंगल एडजस्टमेंट और लंबार सपोर्ट के ही इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स हैं। बट आई डोंट नो, देयर इज मैजिक इन दीज सीट्स। जो भी इस पे बैठता है ही और शी सेज कि ऐसा लगता है कि सीट उन्हीं के लिए बनी है। फैंटास्टिक। अच्छा, फ्रंट सीट में ऑटो वेंटिलेशन भी है, अ फीचर दैट आई टोटली लव। ये फीचर खुद डिसाइड करता है कि सीट वेंटिलेशन का लेवल कब कितना रखना है। जब एयर कंडीशनिंग में ये फीचर आता है तो सीट्स में भी ऑटो होना चाहिए। वाव फीचर है। कई अटपटी चीजें भी हैं इस कार में दैट यू विल स्टार्ट लाइकिंग इवेंचुअली, लाइक द पुश टाइप इलेक्ट्रिक डोर ओपनिंग मैकेनिज्म, आउटर डोर हैंडल्स इल्यूमिनेटेड हैं, 2-वे ओपनिंग आर्मरेस्ट है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स पर्सनलाइज कर सकते हैं। सो या, द केबिन मे लुक अंडरवेलमिंग बट इट इज फंक्शन ओवर फॉर्म इन द NX।
फुल मार्क्स। हाईवे पे इसकी राइड की भी बात करेंगे, उसमें भी कुछ खास है। NX को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में अभी 20.1 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। अब ये देखना है कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। NX को कम्प्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 5.80 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स के टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 17.38 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से NX की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो ट्रिप A is set to 0 and trip B is also set to 0 और अब हम इसकी एफिशिएंसी को भी यहाँ से रीसेट कर देंगे और आप देख सकते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी फ्यूल एफिशिएंसी रीसेट हो गई है। अब हम इसे मेनली सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, जहाँ इसे मिनिमम 100 किलोमीटर चलाने के बाद वापस रिफ्यूल करके देखेंगे कि इसकी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी हाईवे पे क्या आती है। पर पहले इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। हम अभी NX का ओवर ट्रेल वेरिएंट चला रहे हैं विच कॉस्ट 70.37 लाख रुपीस एक्स शोरूम। इसके अलावा एक्सक्विजिट, लग्जरी और F स्पोर्ट वेरिएंट्स आते हैं प्राइस एट 66.59 लाख रुपीस, 71.26 लाख रुपीस एंड 73.40 लाख रुपीस एक्स शोरूम। सस्पेंशन की बात करते हैं। NX में Lexus पिच एंड बाउंस कंट्रोल नाम से एक फीचर देता है विच प्लेज अ ह्यूज रोल इन द वे इट ड्राइव्स। इट्स अ ड्राइवर्स कार दिस द NX और उस हिसाब से इसका बॉडी रोल बहुत ही कंट्रोल्ड है। इट इज आउटस्टैंडिंग एंड द स्टीयरिंग इज आल्सो वेरी कम्युनिकेटिव। तो 80 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी टर्न्स बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है एंड नॉट जस्ट फॉर द ड्राइवर अलोन बट फॉर द पैसेंजर्स एज वेल। इट इज सो गुड एंड सो मच इन कंट्रोल। एट द सेम टाइम पॉटहोल्स में कार स्टिफ फील नहीं होती, सो इट मेंटेन्स द कंफर्ट वेयर नीडेड एंड स्टिफनेस वेयर यू वांट टू पुश इट। लेकिन ये PNBC की वजह से जब आप किसी स्पीड ब्रेकर पे से जस्ट निकलते हैं तो बिल्कुल भी कार बाउंस नहीं करती। इट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सेटल्स डाउन। कुछ ऐसी फीलिंग है केबिन में कि जब आप ब्रेकर से निकले तो ये ऐसे ना करके एकदम ऐसे सेटल हो जाती है एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू गेट यूज्ड टू। वंस यू आर यूज्ड टू इट तो इसकी राइड और जनरल कंफर्ट आप अप्रिशिएट करने लगेंगे। इनफैक्ट इफ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एंथुसियाज्म इन योर ड्राइविंग स्टाइल तब तो आप दूसरी कार्स में भी ऐसी ही राइड मांगेंगे। इसको अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और जैसा आप क्लस्टर में देख सकते हैं अभी हमें 17.3 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। जनरली हाइब्रिड कार सिटी और हाईवे में सिमिलर सी एफिशिएंसी फिगर्स ही देती हैं, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इसकी एक्चुअल हाईवे एफिशिएंसी 17.5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ही हुई तो। एंड दिस इज वेरी इंप्रेसिव अगर आप ये सोचें कि एक परफॉर्मेंस और फीचर्स वाइज एक लग्जरी कार है और रनिंग कॉस्ट और इवन मेंटेनेंस वाइज भी कंसीडरिंग इट्स अ टोयोटा ग्रुप प्रोडक्ट मास मार्केट कार से बहुत दूर नहीं। Which is why I mentioned in my दिवाली Instagram post on B3 Cars कि मुझे लगता है कि ऐसे बायर्स जो लग्जरी सेगमेंट टेस्ट करना चाहते हैं एंड इट्स द फर्स्ट टाइम दैट दे आर एंटरिंग दिस स्पेस, तो उनके लिए NX बहुत सही ऑप्शन है। मोरओवर इस कार में एक कैरेक्टर भी है। सिट इनसाइड एंड यू इंस्टेंटली नो कि ये कार ड्राइवर के लिए बनी है। एट द सेम टाइम रियर सीट स्पेस एंड कंफर्ट इज ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो घर वाले ये भी नहीं बोलेंगे कि 70-75 लाख रुपए लगा दिए और हमारे बारे में सोचा ही नहीं। Powertrain is again driver centric and I know it's not the quickest of the cars to 100 km per hour, लेकिन roll on speeds पे जो progression है because of the peppiness of the hybrid powertrain that is very satisfying। और ड्राइवर्स कार अगर फ्यूल एफिशिएंट हो, समझ रहे हैं हम, मतलब ड्राइवर्स कार है और आप जी भर के चला सकते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इतने पैसे लगाने वाले लोग एफिशिएंसी के बारे में नहीं सोचते। ट्रू, पर वो लोग नहीं सोचते जिनके पास इतना पैसा है कि मल्टीपल लग्जरी कार्स हैं। जिसने घर में एक लग्जरी कार के साथ कोई एक छोटी कार रखनी है ना, वो हर बार अपनी लग्जरी कार निकालने से पहले सोचेगा और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, आप खुद सोच के देख लो। अब एक और अटपटा फीचर देख लो इसका। इट हैज एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड यू कैन स्विच टू रेगुलर नॉन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एज वेल। आई रेकन द रेगुलर क्रूज कंट्रोल ऑप्शन मेक्स इट इवन मोर अ ड्राइवर्स कार। मुझे पर्सनली अपने हाईवेज के लिए नॉर्मल क्रूज कंट्रोल ज्यादा सेंसिबल लगता है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन फिर कभी देंगे कि क्यों। इसको अब हमने हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और अभी डिस्प्ले में 18.6 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है।
चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होता है। NX को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें ऑलमोस्ट 6 लीटर का फ्यूल फिल हुआ, विच मीन्स कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 17.76 किलोमीटर पर लीटर रही। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में इसकी सिटी और हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं, सो हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं कि एक्चुअली मिक्स्ड कंडीशंस में कितनी एफिशिएंसी देगी एंड विच ऑल मास मार्केट कार्स डज इट बेटर। हाँ जी, तो NX में हमने सिटी का 101 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 hours 12 minutes में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज जस्ट ओवर 20 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन जब हमने इसे रिफ्यूल करवाया तो एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 17.38 किलोमीटर पर लीटर रही और हाईवे के 106 किलोमीटर रन को हमने 1 hour 25 minutes में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 18.5 किलोमीटर पर लीटर थी, लेकिन एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 17.76 किलोमीटर पर लीटर रही। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, सिटी और हाईवे एफिशिएंसी में कुछ भी खास डिफरेंस नहीं और बहुत ही इंप्रेसिव एफिशिएंसी है। तो चाहे आप NX को सिटी में चलाएं या हाईवे पे, आप इससे 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 900 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। मतलब मजा आ जाए ऐसी गाड़ी चलाने में। अब कंपैरिजन करते हैं हमारी बाकी टेस्टेड कार्स से। तो NX की सिटी एफिशिएंसी तो V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से 2025 में टेस्टेड सभी कार्स से ज्यादा है, इवन डिजायर से भी ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिजायर की एफिशिएंसी टेस्ट वीडियो में कहा था कि कोई और कार तो सिटी एफिशिएंसी में इसके आसपास भी नहीं। शायद लेक्सस ने वो बात दिल पे ले ली। मिक्स्ड फ्यूल एफिशिएंसी के बेसिस पे भी 2025 में टेस्टेड सभी कार्स में से NX सेकंड रैंक पे है एंड ओनली द डिजायर इज बेटर एंड दिस सेकंड पोजीशन इज अचीव्ड विद अ बिग मार्जिन ओवर द कार इन द थर्ड प्लेस। सो जीते रहो हाइब्रिड्स, तुम्हारी उम्र लंबी हो, काश तुम्हें भी सब्सिडी मिल जाए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन पे स्विच करना है तो प्लग इन हाइब्रिड्स पे सब्सिडी देके गवर्नमेंट को उन्हें प्राइस कंपेटिटिव करना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रिक कार्स को। आई लीव यू विद अ थॉट ऑफ माइंड टू पॉन्डर अपॉन। सोचो एक प्लग इन हाइब्रिड में आपको 70-80 किलोमीटर की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज मिल जाए तो रोज के सिटी रन्स के लिए इसे हम इलेक्ट्रिक पे ही चलाना चाहेंगे। क्यों पेट्रोल लगाएंगे जब घर पे चार्ज करने के कम पैसे लगते हैं और गाड़ी कम पैसे में चलेगी। लेकिन जब कहीं ट्रैवल करना होगा तो पेट्रोल तो है ही, प्लस परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, पेट्रोल कम यूज होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, सबको फायदा है कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके लेक्सस NX या इन जनरल हाइब्रिड्स की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर NX से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।